जो उसकी ओर से सीखना चाहते हैं, जो उसकी ओर से सीखना चाहते हैं। और ये जो स्टडी है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो स्पेशल लोग हैं, जो प्यासे लोग हैं, उन्हीं के लिए ये स्टडी है प्रिय। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वही काम किया करते थे जो आज हम कर रहे हैं। वे बाहर वालों के साथ में दृष्टांतों में बात करते थे, परंतु वो अपने चेलों के साथ में गुप्त भेदों में और रहस्यों की बातों को उन पर प्रकट करते थे। प्रियो, जो नजदीक होते हैं ना प्रभु के, उन्हीं लोगों को परमेश्वर अपने भेदों को, उन्हीं लोगों पर परमेश्वर अपने गुप्त रहस्यों को प्रकट करते हैं, और उन्हीं लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं जो उसके नजदीक रहते हैं। हालेलुया। चाहे वो आपके साथ में हो, चाहे मेरे साथ में हो। प्रियो, जब एक व्यक्ति हमारे साथ में रहता है तो हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जो व्यक्ति आपसे ज्यादा बात करेगा, करता रहेगा, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी और उसकी ट्यूनिंग बन गई है। और जब हमारी परमेश्वर के साथ ट्यूनिंग बन जाती है ना प्रियो, तो परमेश्वर हमारे बगैर कुछ भी करना नहीं चाहता। परमेश्वर हमारे बगैर कुछ भी करना नहीं चाहता। वो हमको ही उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देना चाहता है जिस पर जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो अच्छे विश्वास योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा है। वो विश्वास योग्य व्यक्ति वो आप बने। ये प्रभु की इच्छा है कि आप इसके उसके नजदीक रहे, करीब रहे, और वो आपको मेरे प्रियो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम दे, जिम्मेदारी वाले काम वो आपको दे। महत्वपूर्ण कामों को परमेश्वर आपको देना चाहता है और आपसे परमेश्वर कामों को कराना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, उन लोगों के लिए जो लोग नजदीक रहते हैं, उसके करीब रहे, उसके करीब रहिए। हालेलुया। मनुष्य के करीब रहने से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के करीब रहने से कुछ भी समस्या नहीं आएगी प्रियो। परमेश्वर आपको लगातार लगातार ब्लेस करता जाए। सो मैं आपको इनकरेज करता हूं, प्रभु के करीब रहिए, क्योंकि उसके करीब रहने वालों को ही वो चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए चुनता है, और चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए वो चुनकर उनका इस्तेमाल करता है। और ऐसे लोगों को ही परमेश्वर उनसे ऐसे जो जो लोग उसके करीब रहते हैं, उन्हीं से प्रभु बात करता है। हर एक से कोई बात नहीं करता परमेश्वर। कई उसके सारी 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 सृष्टि उसकी है, सारे मनुष्य उसके हैं, परंतु उसकी सुन उस उसको वो अपनी बातों को बताना चाहता है, जो उसके नजदीक रहता है, जो उसके करीब रहता है, जो उससे प्रेम करता है, जो उसकी आज्ञाकारिता में रहता है। वो सैक्रिफाइस नहीं करता, उन आज्ञाकारिता के लिए वो अपना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहता है। उन लोगों को परमेश्वर पहले चुनता है, और उन लोगों को चुनकर परमेश्वर आने वाले महत्वपूर्ण कामों को और उन महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके द्वारा वो घटित होता हुआ प्रसन्न होता है जब आप उसके करीब। जी हाँ, प्रभु चाहता है कि आप वो व्यक्ति बन जाए। प्रभु चाहता है कि बहन प्रिया वो व्यक्ति बन जाए। प्रभु चाहता है कि बहन निधि वो व्यक्ति बन जाए जो उसके करीब रहती हो, और जो उसकी सुनती हो, और जो उसके आज्ञाकारिता में रहकर उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए प्रसन्न रहती हो। और हर काम, चाहे कितने भी परेशानियां आए, चाहे कितने भी रुकावटें आए, चाहे कितने भी दिक्कतें आए, चाहे कितने भी शैतान आपको रोकना चाहे उन बातों से, चाहे कितने भी पीड़ाएं आए, उन पीड़ाओं पर भी आप विजय पाकर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए जब आप मेरे प्रियो पूरा मन बना लेते हैं ना, उसके बाद आपकी ब्लेसिंग शुरू हो जाती है। हालेलुया। उसके बाद आपकी ब्लेसिंग शुरू हो जाती है। ऐरा गहरा न तो खैरा कोई भी आया और कभी भी ऐसे लोगों से परमेश्वर प्यार नहीं करता, लेकिन वो जो उसके करीब रहता है। आज ऐसे लोगों को परमेश्वर इन अंतिम दिनों में ढूंढ रहा है। इन अंतिम दिनों की बेदारी के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और दानियल की किताब उसी किताब ऐसी किताब है प्रियो, जो आपको इस अंतिम दिनों के समय के लिए प्रिपेयर करेगी।
दानियल की किताब प्रिपेयर करेगी, पवित्र शास्त्र आपको सीधा उन बातों को कराने के लिए बोलेगा, वही बातों को जो आपको करना है, जो इंस्ट्रक्शंस वहां पे दिए गए हैं उसको आप फॉलो करना है। परंतु दानियल की किताब, ये चार लोग, इन चार लोगों ने बेबीलोनियन राज्य को और दारामादी के राज्य को हिला दिया। हालेलुया। प्रियो, इन लोगों ने हिला दिया। मैंने कहा आपको बहुत बहुत कुछ अभी पुराने मैसेजेस में भी मैंने आपको कहा कि चार लोग, केवल चार लोगों ने हिला दिया, बाकी भी तो थे यहूदी, बंदी बनाए गए, नबूकदनेस्सर ने लेके गए थे उनको बंदी बनाकर। शद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियल के साथ में और लोग भी सम्मिलित थे, परंतु कहां थे वो? उनका नाम तक नहीं आया बाइबल में, उनका अता पता भी नहीं मिलता बाइबल में, उनको स्मरण भी नहीं करता प्रभु। कहां खो गए वो? खो गए जगत के प्यार में, खो गए, डूब गए जगत की अभिलाषा में, डूब गए, उनका अता पता भी नहीं मिलता। लेकिन इन चार लोगों का नाम सुनहरे अक्षरों में इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि आप और मैं, इनके द्वारा हम उत्साहित होकर हम परमेश्वर के कामों को, चाहे कितनी भी पीड़ा झेलनी पड़े, चाहे कितनी भी मुसीबतें झेलने पड़े, चाहे कितने भी हमको हानि उठानी पड़े, परंतु हम प्रभु के साथ, प्रभु की आज्ञा को कभी नहीं तोड़ेंगे, प्रभु के संगति में रहेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे और प्रभु की संगति में रहकर हम उस कार्य को पूरा करेंगे जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमको इस धरती पर जन्म दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही बात आज परमेश्वर का आत्मा आप सभी से बोल रहा है, आप सभी से कर रहा है। एक डिफरेंट व्यू इस दानियल के किताब को पढ़ने का आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे बात कर रहा है, एक डिफरेंट व्यू से बात कर रहा है। दानियल की स्टडी, लोग बोलते हैं भविष्य, हालेलुया, दानियल की स्टडी मतलब एक भविष्यवाणी की किताब है, परंतु मेरे प्रियो ये भविष्यवाणी की किताब तो बाद में है, परंतु पहले वो हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस देके जाती है, कुछ सिखा के जाती है, कुछ हमको मेरे प्रियो एनकरेज करके जाती है कि हमको क्या करने की जरूरत है, हमको क्या चुनाव करने की जरूरत है, हमारा चुनाव क्या होना चाहिए, हम क्या चुनना चाहिए, हमको क्या, किस प्रकार से हमको समर्पित होना चाहिए, किस प्रकार से हमको डेयरिंग रखने की जरूरत है, किस प्रकार से हमको हमारे परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो सब कुछ सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। ये बात दानियल के 6 अध्याय मेरे प्रियो पूरी तरह से आपको सिखाते हैं। 6 अध्याय, 7वें अध्याय से पूरी तरह से आपको भविष्यवाणी में परमेश्वर डुबा देता है, भविष्यवाणी में लेके जाता है, परंतु 6 अध्याय आपको प्रिपेयर करते हैं। और 6 आंकड़ा मेरे प्रियो ये मनुष्य का आंकड़ा है। हालेलुया। 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की थी, मनुष्य को तैयार किया था, और ये 6 दिन मेरे प्रियो 6 अध्याय आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका निर्माण कर रहे हैं, आपको बिल्डअप कर रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं इन अंतिम दिनों के बेदारी के लिए, इन अंतिम दिनों के रिवाइवल के लिए। परमेश्वर इन दिनों के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। क्या होता है अगर कोई आपके बारे में कोई कुछ भी बोलने दो, आपका परमेश्वर के साथ में जो घनिष्ठता और वो करीब अगर आप रहेंगे ना, लोग आपको जज नहीं कर सकते प्रियो। लोग अच्छे को भी गलत बना देते हैं और गलत को भी अच्छा बना देते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो अच्छे को अच्छा ही बोलता है और बुरे को बुरा ही बोलता है। हालेलुया। इस बात को समझिएगा, परमेश्वर न्यायी है और उसको प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। मनुष्य को, जगत के लोगों को, समाज को, कोई मुझे अच्छा बोले उसके ऊपर इंप्रेशन डालने की कोशिश मत कीजिए।
प्रभु प्रभु इंप्रेस हो जाए आपकी बातों से, प्रभु आपके चाल चलन से इंप्रेस हो जाए, प्रभु आपकी बातों से इंप्रेस हो जाए, परमेश्वर आपके 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 चाल चलन से इंप्रेस हो जाए। इस बात को सोचिए ज्यादा से ज्यादा, ना कि किसी को प्रसन्न करना है, ना तो किसी को अच्छा लगेगा, नहीं मैं ऐसा करूंगा तो उसको अच्छा लगेगा, इस मनुष्य को अच्छा लगेगा। आज आप मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, आज आप उसको अच्छा लगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा वही मनुष्य जिसको आप अच्छा जताना चाहते हैं, वही मनुष्य आपको ऐसा दुख देगा ना, वो आपको ऐसा पटकनी देगा ना, आप संभल नहीं पाएंगे प्रियो। लेकिन परमेश्वर को अगर आप प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे ना, प्रभु इस बात को स्मरण रखेगा। हालेलुया। और प्रभु एक एक बातों को स्मरण रख के परमेश्वर आपको ऊंचाई और ऊंचे 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 लेवल में परमेश्वर आपको लेके चलेगा, और परमेश्वर आपको मेरे प्रियो उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करने वाला उपयोगी पात्र बनाए। इसलिए उसको प्रसन्न कीजिए। ये दानियल का किताब पहले अध्याय से हम यही सीखते आ रहे हैं प्रियो, कि दानियल ने किसी को भी प्रसन्न करने की कोशिश नहीं की, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं की, उसने अपने प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश किया और प्रभु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। प्रभु का ध्यान उसकी तरफ हो जाए। उन हजारों लोगों की तरफ परमेश्वर का ध्यान नहीं हुआ, लेकिन इन 4 लोगों ने परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर खींचा। कैसे? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके, परमेश्वर के लिए निर्णय लेके उन्होंने परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। क्या आज आप परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर आकर्षित कर रहे हैं? क्या ऐसे आप प्रेमी हैं कि वो प्रेमी आपकी ओर देखकर वो बोल रहा है, मेरी बेटी मेरा बेटा ओ मुझे प्रसन्न करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लोगों की चिंता नहीं कर रहा है। किसको प्रसन्न कर रहे हैं आप? प्रियो, मनुष्य जो आपके लिए आज अच्छा बोल रहे हैं, कल वही लोग आपके ऊपर दोष लगाएंगे। याद रखना, एक पल में पतरस ने मेरे प्रियो यीशु मसीह की तारीफ की। एक पल में वो मेरे प्रियो शैतान उसके जीवन में समाकर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने से रोक रहा था। मेरे प्रियो, वही लोग जिन लोगों ने आपको राजा बनाया, आपको ऊंचा उठाया, वही लोग कहीं आपको गिरा सकते हैं। यीशु मसीह के साथ में वही हुआ मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह ने परवाह नहीं की। यीशु मसीह ने किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो आखिर तक चलता रहा। हालेलुया। प्रियो, आज वही बात इस दानियल की किताब में से आपको परमेश्वर बता रहा है। हालेलुया। प्रियो, हमने देखा था, हम दूसरे अध्याय में थे, और दूसरे अध्याय में हम कुछ बातों को हम देख रहे थे। उन बातों को आज हम नहीं देखेंगे, उससे आगे की बातों को देखेंगे। हम दूसरे अध्याय में थे, और दूसरे अध्याय में हमने कल देखा था कि नबूकदनेस्सर के स्वप्न को, जो स्वप्न उसको आता है, उस स्वप्न का अर्थ दानियल बताता है। और उसको दानियल मेरे प्रियो क्यों बता सकता है? क्योंकि वो परमेश्वर के करीब था और परमेश्वर के ऊपर वो डिपेंड था। परमेश्वर से वो प्रार्थना करने वाला मनुष्य था, और प्रार्थना करने वाले लोगों पर ही परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो उसके करीब रहते हैं उनके ऊपर ही परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर के भेदों को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं अपने जीवन में? परमेश्वर आपके ऊपर अपने भेदों को प्रकट करके रहेगा यदि आप उसके करीब। मेरे प्रियो, जो अब्राहम प्रभु के करीब रहता था, हर समय तंबू के द्वार पर बैठकर मेरे प्रियो वो मनन कर रहा था। वो मेरे प्रियो धूप के समय में मनन कर रहा था। उस वक्त 3 स्वर्गदूत आते हुए उसको दिखे। हालेलुया।
यो जब आप मनन करते हैं, जब आप उस पर विचार करते हैं प्रभु के ऊपर, हर समय आपके विचार खोए रहते हैं, हर समय आप डूबे रहते हैं परमेश्वर के विचारों से। हर समय जब आपके विचार परमेश्वर के वचन के विचारों से डूबे रहते हैं, तब आपके ऊपर से तभी आप पर मेरे प्रिय प्रकाशन बरसता है, तभी रेवलेशन आपको प्राप्त होता है। मेरे प्रिय हजारों विचार आपने अपने मन में डाल के रखे हैं, मेरे प्रिय कैसे परमेश्वर भेद आप पर प्रकट करेगा बताओ। अरे इतना ट्रैफिक है विचारों का हमारे मन में, इतना ट्रैफिक है कि उस ट्रैफिक की आवाज से परमेश्वर की आवाज कहीं ना कहीं दब रही है। हम सुन नहीं पा रहे परमेश्वर की आवाज को, क्योंकि वो ट्रैफिक जो है ना, अलग अलग विचारों में हम फंसे हुए हैं। वो विचारों का ट्रैफिक इतना जाम लगा हुआ है कि हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे स्पिरिचुअल लाइफ में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज हम सुन नहीं पा रहे। हमें उस ट्रैफिक को हटाने की जरूरत है।